Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. This is Ashok Saxena, your mathematics faculties. पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, तो आज हम इसका थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक सीखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, तो आज उन्हीं के बेसिस पे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इज 0 a rational number? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा रैशनल नंबर्स क्या थे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जो p अपॉन q की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर? और अगर आपने मेरा पहला वीडियो ध्यान से देखा है, वहां पे हमने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने रिटर्न है, जैसे कि 0 है या 1 है या 2 है, बेसिकली कोई भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, हर नंबर का डिनोमिनेटर होता है 1। तो 0 को मैं लिख सकता हूं 0 अपॉन 1, जो कि मेरी कौन सी फॉर्म है, p अपॉन q फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? तो आप आंसर करेंगे यस, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बेसिकली आपको दो नंबर्स दिए जा रहे हैं 3 एंड 4, जो कि हमारे कैसे नंबर्स हैं, हमारे कोई भी आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है। अच्छा, दो नेचुरल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? आप बोलेंगे कि सर 0। और दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट। आउट ऑफ दोस इनफाइनाइट हमें सिर्फ 3 आंसर करने हैं। तो सर इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने सीखा कि किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर एज 1। तो 3 को मैंने लिख दिया 3 अपॉन 1 एंड 4 को मैंने लिख दिया 4 अपॉन 1। नाउ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो उससे किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब होता वही है, सिर्फ एक डिफरेंट मल्टीपल बन जाता है। मतलब एक सेम नंबर जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 10 और ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 10। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर 31 अपॉन 10 है, 32 अपॉन 10 है, 33 अपॉन 10 है, 34 अपॉन 10 है एंड सो ऑन। बट सर आपने तो अभी बोला कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। यहां तो सर 39 अपॉन 10 के बाद अगेन 40 अपॉन 10 आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये बन जाएगा 300 अपॉन 100 और ये नंबर बन जाएगा 400 अपॉन 100। तब आप क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सर इनके बीच में तो 99 नंबर्स हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3000 अपॉन 1000। तो बेसिकली आप अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जितना बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर्स बीच में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं ये हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए हम बोलते हैं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। यहां पे सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन 2 में डिस्कस किया था, बस वहां पर आपको एक नेचुरल नंबर गिवन था, जबकि यहां पे आपको दो रैशनल नंबर गिवन है 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। मतलब कि सर यहां ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर प्रेजेंट है। कैसे डिनोमिनेटर्स हैं? दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं। तो सर इनके बीच में तो हम नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन पुराना कॉन्सेप्ट हमने जो अभी सीखा पिछले क्वेश्चन में, मैं अगर उसको अप्लाई कर दूं तो उसके बीच में हम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं सर, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं दोनों को, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो ये मेरा बनेगा 30 अपॉन 50 और ये बन जाएगा मेरा 40 अपॉन 50। अब इनके बीच में कितने नंबर्स हो गए मेरे पास? आप बोलेंगे सर 31 अपॉन 50, आप बोलेंगे सर 33 अपॉन 50, आप बोल सकते हैं सर 37 अपॉन 50,
आप बोल सकते हैं सर 39/50 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इनके बीच के कितने भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपसे 5 पूछे जाए चाहे आपसे 10 पूछे जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहां आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, जिसमें ना ही डेसिमल होता है ना ही फ्रैक्शन होता है। डिटेल में जानने के लिए आप पहला वीडियो चेक कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर मैंने बात करी तो नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 एंड ये सो ऑन। वहीं अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर आपने ध्यान से देखा इन दोनों को, और क्वेश्चन में गिवन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप ध्यान से देखिए कि सर होल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर ही होते हैं, उसमें एक एडिशनल हमने एक नंबर ऐड कर दिया दैट इज 0। इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा? ये स्टेटमेंट हो गया मेरा सर ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहां बात कर रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सेट ऑफ नंबर जो हमारे माइनस इंफिनिटी से चलते आते हैं और प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। और होल नंबर्स के बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चल रहे हैं। अब स्टेटमेंट में यह बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाला जो चीज है, ये चीज नेगेटिव वाली पार्ट, ये तो होल नंबर का पार्ट है ही नहीं, तो इस स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल होल नंबर्स के बारे में हमने अभी लिखा कि 0 से लेकर इंफिनिटी होते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने लिखा सर 3/5, लेकिन 3/5 एक होल नंबर तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे तीनों आंसर्स हो गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स एंड थर्ड का आंसर भी है फॉल्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की फिनिश हुई। आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।